चलो भाई, यहाँ अपने स्टैंड पे पहले ई रिक्शा देखता हूँ, रेडी होगी तो जल्दी हो जाएगा काम, नहीं तो वेट तो करना पड़ेगा। चल सुल्ताने, चलो क्या? 7 मिनट में तो भाई ई रिक्शा में बैठ के मैं पहुँच गया बुढ़ाना, और अब देखता हूँ यहाँ पे बस मुझे दिख तो रही है, एक खड़ी हुई है अभी, और वो कितनी देर में चलेगी। मुजफ्फरनगर की है या उसका रूट कोई दूसरा है। तो अभी हूँ फिलहाल बुढ़ाना। हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब भी ठीक होंगे। अभी दिन के 3:30 बज चुके हैं और मुझे जाना था मार्केट में, लेकिन जाना जरूर पड़ेगा क्योंकि ये कपड़े आज मुझे चेंज करके जरूर आने हैं। अपना भी कुछ जरूरी काम है तो कुछ सामान लेके आना है। तो चलो भाई, मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ। वैसे तो मैंने गगन को 2 बजे का टाइम दे रखा था, लेकिन वो अभी सो गया और मेरा व्लॉग अभी तक एडिट हुआ पाल फैमिली का, तो इसलिए थोड़ा सा मैं भी लेट हूँ। सवेरे जावे तो सवेरे जावे, दिन तो छोटा सा हुआ, अब तक तो मेरा काम निपटा। सारा काम जब किले जने को करना पड़ा है तो टाइम लग जा काम करने में। तो अभी मैं कपड़े लेने में आरुष के, और आज मुझे कपड़ों पे प्रेस भी करनी बहुत सारों। हाँ यही है, और ये डब्बा रखूंगी थैले में और अपने आप भी कपड़े चेंज कर लेती हूँ पहले। तो गाइज मैं एकदम रेडी हूँ और 4 बजने में 15 मिनट है। अब चलती हूँ। आ गया गगन। मैंने कहा भाई तो इतनी लेट आया, मैं भी लेट हो जाऊंगी। उत्तर प्रदेश परिवहन की बस खड़ी है, तो मुझे लगता है भाई मुजफ्फरनगर ही जाएगी, तो मैं इसमें अब प्रवेश करूँगा और इसके डिपार्चर का समय देखूँगा कि कितना बचा है अभी। वैसे तो जल्दी चलते हैं, यहाँ पे बस ज़्यादा रुकती नहीं है। तो पहले इसमें मुझे ये भी देखना कि सीट है या नहीं है। तो भाई इस बस में तो बिल्कुल भी सीट नहीं थी, एक भी। खड़े थे यात्री बहुत, और मैं जाऊंगा बैठ के, मुझे कोई ऐसी जल्दी नहीं है। सीट ग्रहण करता हुआ जाऊंगा मैं पूरी। तो ये बस थी फुल, ये चल गई और जाने में लगेगा थोड़ा सा वक्त, जब तक मुझे करना पड़ेगा यहाँ थोड़ा इंतज़ार। तो पहुँच गई हूँ मैं कपड़े की शॉप पर। तो हमेशा मैं यहीं से लेकर जाती हूँ कपड़े, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के होते हैं। लेकिन जो प्रीति लेकर गई थी बायने पे पूजने के लिए, वो मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि बदलने पड़ेंगे, क्योंकि आरुष को वो पैंट पहना कर देख रहे थे जिस दिन ब्लू पैंट उसे जो है अपनी स्कूल ड्रेस के पहन के जानी थी। तो इस वजह से हम पहनाने के लिए गए तो देखा आई नहीं वो से। तो फिर मैंने सोचा कि दोनों चीज़ें चेंज कर देते हैं। फिर भैया से बोला कि स्वेट में दिखाइए कुछ, जैसे पैंट स्वेट होती है, क्योंकि इसका पूरा सेट आता है। तो कई सारे कलर इन्होंने मुझे दिखाए कि हर तरह का था मतलब देखने में यहाँ पर। तो मुझे ये खोलते ही ब्लू वाला पसंद आ गया था। ये थोड़ा सा डार्क है लेकिन फ़ोन में ऐसा दिख रहा है। तो इसके साथ में थी थोड़ी सी सलेटी सी रंग की पैंट ये। तो अभी मैं एक पैंट एक्स्ट्रा भी लूँगी इसके लिए, क्योंकि आरुष की सारी पैंटें छोटी हो चुकी है और वो भी परेशान है, क्योंकि उसे जो है पुरानी में ऊंची ऊंची सी पहननी पड़ती है। तो इसे मैं कटवा दूंगी अगर ये लंबी हुई, और एक पैंट वो हो जाएगी जो सेट के साथ की है। तो फिलहाल अब मैं चलती हूँ ऊपर पार्लर में। तो भाई मैं आई थी थ्रेडिंग कराने के लिए, अभी थ्रेडिंग करा ली, लेकिन काफ़ी टाइम लग गया, भीड़ थी यहाँ पे, सीजन चल रहा शादियों का। और चलते हैं घर। मैं ही खाली करके चली, ये देखो मैं ही खाली करके चली, क्योंकि लास्ट में मेरा नंबर था। और आंटी जी प्रीति को पूछ रही, कह लगी ब्लॉग तो देखा, लेकिन मैं भूल गई। मगर नहीं तो हम दोनों ही नाचते। और देखो मेरी आँख कैसी हो रही, मतलब नींद भी अच्छे से नहीं आ रही भाग दौड़ भरी जिंदगी हो रही जाती। तो चलो भाई, कपड़े भी चेंज कर लिया और उसके, और एक पैंट मैंने एक्स्ट्रा ले ली, और ये काम भी हो गया मेरा। अब चलते हैं। और मैंने उसे बोल दिया भाई तू बाहर ही मिली है, क्योंकि मार्केट में भीड़ बहुत ज़्यादा है और खाटू श्याम बाबा की रैली निकल रही, इसलिए मैंने उसे कहा, मैंने कहा भाई बाहर ही मिल जा तू मुझे। अच्छा जी, राम राम जी बाय जय श्री राम। भाई मार्केट का काम हो गया, गगन खड़ा उस तरफ और मुझे जाना भी रोड क्रॉस करके बड़ी सेफ्टी से। चलो चलते हैं। देखो बाजार में इतनी भीड़ भाड़ रहती है, रोड क्रॉस करना भी बड़ा मुश्किल था, इसलिए मैंने से बोला था कि भाई तू बाहर ही मिल जाइए अपने वाले रोड पे। कर दे तो खड़ी। तो भाई पहुंच गए घर, लेकिन थोड़ी ही तेज चला हुआ है और बुलेट पे आज जा रही थी पहली बार इसके साथ में, और डर लग रहा था। और कल तो इसने जैकेट पहन रखी थी, आज हाफ स्लीव्स की पहनना, बिल्कुल टी शर्ट गर्मी वाली। ये देखो और कह रहा यहीं खड़ी कर दूं, इसे छेड़ भी तो करने कुछ आ, बाल को खिला रहे, बिल्कुल बच्चा बना रहे। चिंकी को नाराज कर दिया, चिंकी ने कुछ सामान बताया था वो नहीं लेके आया, ये कह दिया उनको गाँव में से ला दूंगा। ओ भाई पेड़ में नहीं मारा करते, सारे कपड़े आ गए क्या छत पे थे? अरे बाहर ही खड़ी करते छज्जे के नीचे, तेरे चाचा जी आएंगे मैं खड़ी कर आऊंगे।
भाई बस से उतर के मैं हो लिया प्रकाश चौक रोड की तरफ। यहाँ महावीर चौक पे उतरा बस से। 20 साल पहले वाली जो है वो फीलिंग आ रही थी मुझे बस में बैठ के, जब हम यहाँ पढ़ने आया करते थे। तो यहाँ से जाऊँगा मैं पैदल संजय के ऑफिस तक, थोड़ी सी दूर पड़ता है यहाँ से। काफ़ी सारे सब्सक्राइबर फॉलोअर भी मिल रहे हैं रास्ते में, सबको राम रहीम भी हो रही है भाई। तो आज मैंने जो है बस का सफ़र तय करा और बहुत ही आराम के साथ में। और बस में बैठने के बाद भाई मैं सोच रहा था कि सफ़र जो है बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मुझे खड़ा होना पड़ गया भाई। सब्सक्राइबर मिल गए थे हमारे, वह उन्हें बैठाना ज़रूरी था और वैसे भी वो लेडी थी, तो मैंने उन्हें अपनी सीट दे दी थी और मैं फिर खड़ा होकर आया। वैसे कानों में मैंने डंटक्सी लगा ली थी हेडफोन की, तो मैं गाने सुनते हुआ आराम से सफ़र कट गया, मुझे ज़्यादा पता नहीं चला रास्ते का। तो भाई पड़ाकू हो रहे और एक ने लट्ठा रखा। ये देखो ये इनकी लाइफ की स्थिति। ये सब पढ़ लेने दे, कुछ तो ये पढ़ती नहीं, पढ़ने में कमजोर है। सुननी तू पढ़े ना, इतना पढ़ लेता तो साइंटिस्ट बन जाता। तू तो सोवे या छेड़ चावती से। और देखो कितनी किफायती माँ है, मोची भी खुद ही बढ़ जा। पहले कदी भीड़ में दीप चप्पल नहीं पत्ती। जब कई जोड़ी चप्पल है तो पत्ती क्यों नहीं है? वो आया नहीं टेंट में, कल एक अद्धा टंक मार दूं, गाली ले दी, सारा बढ़िया पड़ा। अच्छा ये तो 500 दर्द बस, ये तो चिपक जगह जिसे तुम सीम रहे हो, चिपका हो तो है। हाँ नहीं तो ये धागे तो ये फट जाएगा। वो मंगवा लेंगे यहाँ से, दुकान पे से मिल जाएगा। वे तो दे रखे इन्हें चिपकाने के नाम के, ध्यान नहीं करा। फेविक्विक है इसका, सुन ले तू। चल देख यार डर चला रही भाई संजय मेरे साथ आ गए थे ऑफिस से और हम आए थे यहाँ पे डॉक्टर अलिन जैन के यहाँ पे। तो दांतों को जो मैंने दिखाया तो उन्होंने बोला कि भाई इनको तो जो है कैप लगेगी और कैप में जो है एक लेंथी प्रोसेस होगा, मगर सर दोबारा आ जाएंगे। अभी कैप तो आप सामने वाले दांत घिस दोगे मेरे तो वो चल नहीं सकता, तो थोड़ी सी फुर्सत निकाल के तब आऊँगा भाई, क्योंकि ये जो फ्रंट के जो टीथ हैं ये कैप चढ़ाने का कार्यक्रम बता दिया, तो इसलिए जो है अभी ये तो पोस्टपोन कर दिया। अभी चलते हैं दूसरे डॉक्टर के यहाँ पे, 2-3 की सलाह ले लेंगे और जब अच्छा लगेगा ना जो भी सलाह देगा, क्योंकि कई बार डॉक्टर ना डायरेक्ट 4 दांत निकालने की बात कर देते हैं, तो मैं नहीं चाह रहा कि अभी कुछ निकलवाना पड़े। तो भाई काफ़ी सारे काम निपटा दिया आज, लेकिन जितना टारगेट था उससे कम ही हुए हैं और अब हो गया है घर चलने का टाइम। देखो अंधेरा हो गया और संजय मुझे छोड़ने आ गए भाई। दिन छोटा सा होने लगा है क्योंकि 1 बजे तो मैं आया ही था और सर्दी का समय हो गया, कपड़े भी कम है। हाँ, और अभी नए कपड़े पहनने शुरू करेंगे। तो मैं बस अड्डे के पास ही हूँ देखो, और बस का इंतज़ार कर रहा कौन सी रेडी है। वैसे लगी हुई है बुढ़ाना के लिए बस, तो इसमें बैठूंगा भाई। सेफ तरीके से मुझे जाना है क्योंकि सर्दी के कपड़े जो हैं भाई मैडम ने भी नहीं दिए, वो कह रही है अभी निकले ही नहीं। तो भाई अभी जो है बस लगी हुई है और मैं लेता हूँ विदा इनसे और चलता हूँ भाई घर की ओर। और बुढ़ाना पहुँचते पहुँचते लगेगा 1 से 1.5 घंटा और मुझे काफ़ी टाइम हो जाएगा, अंधेरा ही हो जाएगा लगभग। अब तो मुझे चाय की पत्ती बता रहे, अदरक तो मेरे सामने दिख गया ठेली पे धरा हुआ। इसने लेट फोन करा, माँ ने कहा तो बहुत जल्दी दिया था। अदरक है बिल्कुल 40 रुपए का यार, दे दो। मंदा होगा, मैंने तोल मोल भी नहीं करा कुछ बेचारे, तो मगर ले क्या चलती चलती तोल मोल करा। अंदर चले मच्छर खा गए। जबकि अदरक महंगा रह था। अदरक महंगा रह था। इनकी पैंट पूछ के नहीं आई, शुक्रवार तक कह रहे थे आ जाएगी साइज। और वो तो मैं पजामा भी नहीं पूछ का दन था वो तो। बता चाहे तो एक पजामा इतनी जल्दी हो रही बनवाने की और दूसरे की जल्दी भी नहीं है। 10 दिन हो गए सब कुछ। देखिए एक पैंट इसकी अलाई, ठीक है, इसका पैंट है, इस पे पैंट नहीं है ना, ये आ जाएगी ना इसके। लेंथ ज्यादा है, पता नहीं। मैं पैर लूंगी। बता जो इससे छोटी रहे ना तो उसका इंत छोटा है, फिर कमर पे से, तो इस वजह से यही ले ली, कटवा लेंगे जब ऐसी बात है, ये काट देंगे जहाँ इसकी वापस कटवाई। ठीक लग रही ना, एक बार आकर देख लियो, पर वो बेटा आ जाएगी ये तो। नहीं इन्हों तो आ जाएगी, इन्हों तो दिल्ली आओगे उसका यार, मगर वो इतना वो है इतनी हलाई, मगर उसकी सारी पैंट ए टू जेड सारी टाइट होगी एकदम से। तो बढ़िया तो उसकी क्या गलती है, पिछले 1 साल में तो बड़ा कुछ फर्क पड़ी जा रहा है। मुझे उनके पजामे सिमाए भी नया तो माल आया ठीक है। प्रीति जो कपड़े लेकर आई थी ना वे उसका छोटे आ रहे थे, ऐसा एक दिन पैंट पहना के देखी टाइट आई उसका पैंट, ब्लू कलर की टाइट आ रही थी, और अब मैं उसका ये गरम लिया इसके बदले में। ये ठीक है, प्राइस भी वही है उस वाले का ही जिसका ये लाए थे, और ये माल नया आया होगा उसमें कर दे। सर्दी ये पैंट ठीक होगी लेंथ है ना, इसमें थोड़ा बहुत ही फर्क होगा।
देख इसका अंदर से कितना मोटा और कितना भारी। तो ये वो हो गया स्लाइस। ये एक दो शादी आ रही रात रोज की, मगर रात को करा लेंगे, ठंड तो बनेगी। बन गई। एक लंबी है एक छोटी है, ऐसा कटवा लेंगे या फिर ऐसा है ऊपर ना ठीक रहेगी। जो इसके जितनी थी वो यहाँ तो छोटी लग रही थी मुझे, मगर फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि इतनी सी रहे। ये रोज पहन पेट तो वे लूंगी इसके लिए लोअर सिवाने वे पड़ेगा। कैपरी सी। जैसे इसके चाचा ने पहले सिलवाए थे। जैसे कार्गो पैंट आवे। कैसा लग रहा है? ये बढ़िया लग रहा, कलर भी बढ़िया है इसका। बढ़िया है ना कलर? ये कलर है भी नहीं। अगर इस पे सारे अलग अलग कलर हो गए, एक पिंक हो गया, एक ब्लैक हो गया, एक ये हो गया। जो रवीना ला रखा ना उसका उड़ तो आ जाएगा इसके। पैंट साइज है। पैंट छोटी हो गई और मैंने कहा था मैं भाई 30 नंबर लेगा, ये फिर भी 28 लेगा। बस क्या पता मिलने के ऊपर लाया तो वो दुकान पे थी, मिलने के ऊपर भी तो बात हो जाए। सेट नहीं मिल रहा था। क्या होता ज्यादा लंबी लग रही थी मुझे 30 नंबर। वो जाकर तो देख लेने में अंतर हो जा। कपड़े इतने महंगा है तो कम से कम 2 साल तो पहनना चाहिए बच्चे को। उस दिन इसका कपड़ा अंदर तक भी सॉफ्ट है। नहीं बढ़िया है ये बढ़िया है इसके मुकाबले। ये माल नया आया, उसके उस दिन कह रहा था उनको माल आओगे तो 15-20 दिन बाद आओगे। भाई साहब के मील में से आए आज लड्डू मुहूर्त के मील चलने के, और ये देखो ताजे ताजे लड्डू लाए हैं इनकी खातर। इन्हें पता उनको घर तो कोई नहीं खाने का, लेकिन आई ना है पसंद। एक देखो रहा, लेकिन पानी मत पीना भाई, ठीक है? इसे और कोई से लड्डू पसंद नहीं है, लेकिन ये बूंदी वाले लड्डू पसंद है, इसीलिए भाई साहब ने देखो ये दोनों भी खा लो। तो यहाँ पर अभी हमने कान्हा जी को ये देखिए सर्दियों के कपड़े बनाने शुरू कर दिए हैं और सुबह गर्म पानी में नहलाते हैं और यहाँ पर बैठे रहेंगे। और मैंने शाम की पूजा कर ली है, संध्या आरती जिसे कहते हैं। और कई सारे व्यूवर्स बोलते हैं कि शाम के टाइम घंटी नहीं बजानी चाहिए, तो इसलिए अब जब हमने बजाना छोड़ दिया। और थोड़ी देर में जब खाना बना लेंगे ना तो अपना यहाँ पे भोग लगा देंगे कान्हा जी का। तो भाई इधर चिंकी बैठ कर पढ़ाई कर रही है और मैं चलती हूँ बाहर। और आरुष ना अपनी पैंट देखकर खुश हो गया। और कई सारे व्यूवर्स मेरे बोल रहे थे कि आपके होंठ जो है, लिप्स बहुत ब्लैक है, तो ये बचपन से ही है जी, ऐसे ही है ये। कुछ लिपस्टिक लगा के हो गए, और इतनी भी सस्ती लिपस्टिक नहीं लगा, अच्छी क्वालिटी की लगाओ, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वही है कि ये ऐसे हो ही रहे। कल ही मैं पीती नहीं, माँ ने तो सीखी थी अपने सासू बदे, लेकिन ये ना सोच लिया आप लोग कि मैंने भी अपनी सासू बदे सीख ली, पीनी कली पी गई ऐसे हो रही है। ऐसा कुछ नहीं है। धूम्रपान तो मुझे वैसे ही पसंद नहीं है। तम्बाकू ला के देते हैं आज जितनी भी मोहल्ले की महिलाएं हैं भाई, पियो सब छक्कर आराम से बैठ के, लेकिन हम खुद नहीं इसका सेवन करते। ये थोड़ा ही ना हम उसकी परंपरा चलाओ जाओगे। हाँ कल ही संभाल कर रखेंगे भाई, कोई भी आ जा पीने वाला। नवी तांती का भी कुछ पता थोड़ा लगे, हम ही नहीं पी रहे तो मुँह थोड़ा कोई ना पी रहा। तो ये तो नेचुरली है जी, पहले से ही ऐसे मेरी लिप्स। तो फ्रेंड्स आज हम दोनों ने रास्ते बना रखे थे अलग अलग। इनका मुजफ्फरनगर का था, मेरा केवल बुढ़ाने का था। तो दोनों ने अलग अलग अपने काम निपटाए हैं जाकर। तो 2 जगह के निपट गए? नहीं निपट गए? हाँ निपट गए वाकई। देखो दांत भी कितना सोना लग रहा है आज, दिखाई है देखो गैप आ गया था। नहीं तो गैप आ रहा था। बॉडी की हर चीज को जो है ठीक करना रखना हमारा फर्ज है, लेकिन हम पतले नहीं हो रहे दोनों किसी भी तरीके से। इतने दिन हो गए कोशिश करते करते, अब पता नहीं क्यों नहीं हो रहे। पतले हो तुम तो मोटे कहाँ हो, कैमरे में लगो। कोशिश जो है वो ईमानदारी से नहीं कर पा रहे, और जो भी खाने पीने का बढ़िया सा सामान है उसे देख के जी ललचा जा, यह बात है सारी, और कुछ नहीं तो ईमानदारी से जो डाइटिंग करे उसको पतला जरूर हो जा। अच्छा। मेरा तो ये मानना है। अच्छा भाई 2-4 दिन के शौक चढ़े और फिर छोड़ दें, जब ओवर हो जा मामला। तो ऐसे तो होने वाला कुछ है नहीं, ऐसे कैसे ही रहें। तो क्या है ना, कोशिश तो बहुत कर रहे। क्या कोशिश करी बता? खाने में कमी कर रही है, एक्सरसाइज कर रही है। कौन एक्सरसाइज ये कर रहे हैं ना, तो इस वजह तो मुझे एक्सरसाइज का तन्ना दे रहे हैं। नहीं मैं तो खुद ही कह रहा कि ईमानदारी से जब करेंगे तब होंगे, उससे पहले। तो चलिए जी, आज का दिन काफी थकान भरा था इनके लिए भी मेरे लिए भी। तो अब जो है अपने इस व्लॉग का कर देते हैं एंड। और मेरा सफर भी अच्छा रहा बुढ़ाने तक का, इनका मुजफ्फरनगर तक का। और बहुत सारे बता रहे थे मुझे सब्सक्राइबर आज फॉलोअर्स बहुत सारे मिले, क्योंकि मैं बस में यात्रा कर रहा था। तो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और सब की जो है वीडियो बनाना जो है भाई बिना पूछे पॉसिबल नहीं है। और जो भी मिले हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए फ्रेंड्स आज के इस व्लॉग को कर देते हैं समाप्त, और आपसे मिलते हैं कल एक और नए व्लॉग के साथ। व्लॉग पसंद आए लाइक करें, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, सबको हमारी राम राम।